सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इजी एंड इफ़ेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ। अराउंड 15 दिन हो चुके हैं मुझे इस स्ट्रेटेजी को यूज़ किए हुए, एंड मुझे इस स्ट्रेटेजी ने बहुत ही अच्छा खासा विनिंग रेशियो अभी तक प्रोवाइड किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ भी इस स्ट्रेटेजी को शेयर किया जाए, जिससे कि आप भी अपना प्रीवियस लॉस रिकवर कर सको, एंड साथ ही अपना जो भी प्रॉफिट टारगेट होता है डेली का, उसको अचीव भी कर सको। ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है एंड इंफॉर्मेशन से भरा हुआ रहने वाला है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड ध्यान से फोकस होके देखना है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हमारे वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो आपको सिर्फ ओटीसी मार्केट में ही यूज़ करनी है। लाइव करेंसी पेयर की जो मार्केट होती है, उसमें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है? ये स्ट्रेटेजी, तो ये पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो स्ट्रेटेजी है, वो आपको सिर्फ ओटीसी मार्केट में ही यूज़ करनी है। ओके? दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमारी जो एक्सपायरी है ना गाइस, इसमें हमें 1 मिनट नहीं रखनी है। जी हाँ गाइस, इसमें हमें 1 मिनट टाइमिंग नहीं रखना है। हमें इसमें रखना है 30 सेकंड का टाइमिंग। ठीक है? ये मैं पहली बार 30 सेकंड एक्सपायरी पे वीडियो बना रहा हूँ हमारे इस चैनल पे। ठीक है? एंड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। ओके? सो जो हमारी ट्रेड की एक्सपायरी होगी वो होगी 30 सेकंड की, एंड जो हमारा कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम होगा ना, वो होगा 5 सेकंड का। ओके? देखिए दोस्तों, आपने कई लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा होगा एंड ट्रेड लेते हुए भी देखा हुआ होगा कि वो लोग क्या करते हैं। अगर उनको 1 मिनट का ट्रेड लेना है ना, तो वो 1 मिनट के चार्ट पे ही एनालिसिस करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको 1 मिनट एक्सपायरी का ट्रेड लेना है, तो आपका चार्ट टाइम फ्रेम अगर 10 सेकंड का होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आपका ट्रेड 30 सेकंड एक्सपायरी का है, जो कि अभी हमारा इस वीडियो में रहने वाला है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 5 सेकंड का ही चार्ट रखा कीजिए। ठीक है? अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जितने कम टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे ना, तो उतनी अच्छे से आप मार्केट की स्टोरी जान पाओगे। ठीक है? आप मार्केट को समझ पाओगे डिटेल में। ओके? सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ट्रेड लेना हो, ठीक है, चाहे आप किसी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करो, अगर आपको 1 मिनट का ट्रेड लेना है, तो आप 10 सेकंड का चार्ट रखा कीजिए। ठीक है? 15 सेकंड का भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके? एंड अगर आपको 30 सेकंड का एक्सपायरी रखना है, ठीक है, तो आपको चार्ट की जो टाइम फ्रेम होगी वो 5 सेकंड की रखनी है, जैसे कि मैंने अभी रखी हुई है। ओके? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहला, ओटीसी पेयर में ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। दूसरा, स्ट्रेटेजी में हमारे जो ट्रेड की एक्सपायरी होगी वो होगी 30 सेकंड की। 30 सेकंड का टाइमिंग हमको इस तरह से मैनुअल टाइमर यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके गाइस, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। एंड जो तीसरा पॉइंट है, वो 5 सेकंड का चार्ट रखना है। ओके? इतना करने के बाद गाइस हमें कुछ नहीं करना। ठीक है? हमारे यहाँ पे 90% काम हो चुका है। 10% काम है मूविंग एवरेज का। ओके? मूविंग एवरेज में ऐसे में ही रखना है, जो पीरियड है उसको कर देना है 5 का। ठीक है? 5 का पीरियड करके हम कर देंगे इसको ब्लू, एंड थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा देंगे ताकि हम इसको अच्छे से एनालाइज कर पाए, और ये जो हमारा एस है वो अच्छे से दिखे। ओके? सो 5 का ऐसे में अप्लाई करने के बाद हमारा जो चार्ट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है? एंड मैं आपको स्ट्रेटेजी भी समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी लाइव यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। ठीक है? अच्छे से समझाने के लिए। ओके? जैसे ही मैंने ऐसे में अप्लाई किया, मुझे सेटअप दिख गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे एंड कब लेना है। ओके? तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको कॉल डायरेक्शन का सेटअप दिखा रहा हूँ। ठीक है? क्या अगर आपको अप डायरेक्शन में इस 30 सेकंड स्ट्रेटेजी में अगर ट्रेड लेना हो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके, तो आप कैसे ले सकते हो। ठीक है? तो मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ओके? तो देखिए दोस्तों, आपको कॉल का ट्रेड कब लेना है, सिंपल मेथड आपको यूज़ करनी है। कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना, सिंपल लॉजिक लगाना है। ओके? जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट करते जाइएगा। ओके गाइस? देखिए, जब भी आपको
कॉल का ट्रेड लेना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको वो कैंडल देखनी है जो कि ये जो एसएमए की ब्लू लाइन है ना, देखिए एसएमए की ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है लाइक दिस, ठीक है, अगर ऐसे आपको कोई कैंडल दिखती है ग्रीन कलर की कैंडल जो कि एसएमए के ऊपर बनी हो, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है, थोड़ा गैप होगा तो अच्छा होगा, उसके बाद आपको 30 सेकंड एक्सपायरी का ट्रेड ले लेना है। तो अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे प्लेस होता, ठीक है, तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्सपायर होता, ठीक है। तो आपको कॉल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ट्रेड लेना है कि जब भी SMA 5 की जो लाइन है उसके ऊपर अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है जो कि मैंने यहाँ पे मार्क की है येलो एरो से, उसके बाद इमीडिएटली आपको 30 सेकंड एक्सपायरी की कॉल की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। तो वो आप 90% विनिंग रेशियो के साथ वहाँ पे विन कर सकते हो, ठीक है। बट कंडीशन यही होगी कि SMA के ऊपर ये कैंडल थोड़ी बनी हुई नहीं चाहिए, एंड उसके साथ ही वो भी आपको देखना है कि कैंडल कितनी हेल्दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी कैंडल में बॉडी अच्छी खासी थी एंड जो विक थी वो बहुत ही कम थी एंड ऊपर भी रिजेक्शन नहीं था, ठीक है। थोड़ा बहुत होता तो भी चलता, बट कैंडल की बॉडी अच्छी है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉल का ट्रेड लेते तो वो हमारा हो जाता विन, ओके। एंड एक और बात का ध्यान रखना है गाइस, देखिए ये स्टडी आपको 2 से 3 बार ही एक चार्ट में यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड विन था, ओके। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ से भी आप गिनोगे 6 कैंडल, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड विन था, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये 2 बार ही वर्क किया है, ठीक है। तो जैसे ही आपका 2 ट्रेड अगर निकलते हैं ना ऐसे, तो आपको फिर वो चार्ट को बंद कर देना है, मीन्स उस चार्ट को चेंज कर देना है, ओके। अगर आपको एक ही चार्ट में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल गई है एंड 2 बार विन हो गया है तो फिर आपको चार्ट चेंज कर लेना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कॉल डायरेक्शन में ट्रेड कैसे प्लेस करना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको पुट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा गाइस, कि अगर आपने अभी तक हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे, साथ ही में मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान रिलेटेड गाइडेंस भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। एंड जो भी कोटेक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो तो आपको वहाँ पे मिलेंगे ही, ठीक है। तो वो भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कैसे और कहाँ पे लेना है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अभी तो मैंने आपको कॉल डायरेक्शन में कहाँ पे एंड कैसे ट्रेड लेना है वो तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, बट अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको डाउन डायरेक्शन में कहाँ पे एंड कैसे ट्रेड लेना है, ओके। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, ओके। तो देखिए गाइस, आपको डाउन डायरेक्शन में कब ट्रेड लेना है कि जब भी ये जो ब्लू कलर की SMA 5 की जो लाइन है ना, वहां पे आपको उसके नीचे एक रेड कलर की कैंडल इस टाइप की बनी हुई दिखती है ना, जो कि स्ट्रांग होती है एंड जिसमें कोई भी शेडो या वीक नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस टाइप की कैंडल दिखती है उसके बाद आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देना है फॉर 30 सेकंड, ठीक है। तो हमारा ट्रेड गाइस यहाँ पे प्लेस होता, ये वाली कैंडल पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो गाइस हमारा ट्रेड एक्सपायर यहाँ पे होता है। सो अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है डाउन डायरेक्शन की ओर, ठीक है। सो गाइस मैंने तो आपको 2 डायरेक्शन में कहाँ पे एंड कैसे ट्रेड लेते हैं वो तो अच्छे से सिखा है, बट सिर्फ सिखाने से मुझे पता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। सो अब मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड्स लेकर दिखाता हूँ, ओके गाइस। सो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर दिए हैं फॉर कॉल डायरेक्शन। कॉल डायरेक्शन में ट्रेड क्यों प्लेस किए हैं उसका रीज़न सिंपल है, देखिए गाइस, ये जो SMA की लाइन थी उसके ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल अभी जस्ट बना था, ठीक है। एंड गाइस इस कैंडल में आप देखोगे तो ऊपर कोई भी शेडो नहीं है, नीचे की जो तो शेडो थी वो इसी SMA से पावर लेके बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मानूंगा।
तो यहाँ पे मैं 90% श्योर हूँ कि मार्केट हमारे फेवर में ही क्लोज होगा। एंड एज इट इज़ गाइस, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला, मार्केट हमारे फेवर में ही क्लोज होगा। एंड आप देख सकते हो कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 30 सेकंड एक्सपायरी का ट्रेड था, तो इसको विन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ओके, सो मैंने तो अभी आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखाया। अब मैं आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से आइडिया आ जाए कि ये स्ट्रेटेजी जितना अच्छे से कॉल डायरेक्शन में वर्क करती है, उतना ही अच्छा ये डाउन डायरेक्शन में भी वर्क करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम डाउन डायरेक्शन में भी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके कुछ लाइव ट्रेड्स प्लेस करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर दिए हैं फॉर डाउन डायरेक्शन। रीज़न तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा यहाँ पे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। SMA5 जो था हमारा, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी जिसमें शेडो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 95% श्योर हूँ कि मार्केट हमारे फेवर में ही क्लोजिंग देगा। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ गाइस कि आपको जो भी ट्रेड आप प्लेस कर रहे हो तो पूरी कंफर्मेशन के साथ ही लीजिएगा। ठीक है, एंड एज इट इज़ गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जितने भी ट्रेड यहाँ पे प्लेस किए थे, वो सभी के सभी जो 30 सेकंड एक्सपायरी के जो ट्रेड थे, वो हो चुके हैं विन। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको दोनों डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखाए। एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करके दिखाया पहले तो मल्टीपल टाइम्स, दूसरी बार मैंने अभी आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखाया। ठीक है, एंड मैंने आपको अच्छे से समझाया एक भी कि आपको ये जो 30 सेकंड की जो SMA5 की एक्सपायरी वाली जो ट्रेड है, ठीक है, 30 सेकंड एक्सपायरी वाली जो SMA5 की जो स्ट्रेटेजी है, उसको आपको OTC पेयर्स में कैसे एंड कब कहाँ पे यूज़ करना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, एक बात और जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो आपको हर दिन एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, कर सकती है, बट कब? जब आप अच्छे मार्केट में उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे, तभी वो स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंड ये जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी आपको बताई है ना, वो गाइस सच में मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बट वो अच्छे से काम तभी करेगी जब आप एक अच्छा न्यूट्रल मार्केट जब होता है, मीन्स जब मार्केट स्मूथ चल रही होती है, जैसे मार्केट में मतलब कम वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल की जो विक्स होती है, अगर इस टाइप के मार्केट से आप दूर रहोगे ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा ही मार्केट चूज करना है जहाँ पे जो मीडियम साइज की जो कैंडल्स होती है ना, वो बन रही हो। ठीक है, साथ में आपको मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान को भी फॉलो करना है। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आप सभी लोग को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून।